ओम विश्वान्देव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः श्रीरामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तु श्वासस्तनुर्भिः व्यसेमहि देवहितं मेदायुः। ओम वेद प्रेमियों तथा श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 33वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है अग्नि का सुंदर मंगलमय स्वरूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सजातो गर्भो आशीरोदस्योरग्ने चारुर्बिभ्रेता ओखधिखु चित्राः शिशुः पारितामाकुस्यत्तोन् प्रामातृभियो अधिका निक्रादद्गाः। अग्नि के सुंदर स्वरूप का, उपयोगिता का और सांसारिकता, उसके भरण पोषण आदि के गुणों को कहा गया है। हे अग्नि देवता, चारु, तुम सुंदर हो, आकर्षक हो। रोदस्यो, रोदसी कहते हैं द्यावा पृथ्वी को। शब्द एक है रोदसी, लेकिन उस एक शब्द में दो अर्थ निकलते हैं। तो रोदसी का षष्ठी द्विवचन है रोदस्यो, द्यावा पृथ्वी के। तो ऐसे अनेक हमारे यहाँ शब्द हैं, जैसे दंपति है, दंपति शब्द एक है लेकिन उससे निकलता है स्त्री और पुरुष या पत्नी का अर्थ है। तो हे अग्निदेव, तुम आकर्षक हो, चारु हो, सुंदर हो और रोदस्य हो, द्यावा पृथ्वी के मध्य जाता उत्पन्न होते हो और चित्रा शिशु क्रीडस, और आकर्षक शिशु की तरह खिलते हो। तो विद्युताज के रूप में अंतरिक्ष में अग्निदेव प्रकट होते हैं और वहाँ कभी प्रकट होते हैं, कभी छिपते हैं। जैसे कोई चंचल बालक कभी इधर जाए, कभी उधर जाए, कभी छिपे, कभी प्रकट हो। और तुम शब्द करते हो, जो गर्जनाद का शब्द होता है वह विद्युतजन्य होता है। तो इस प्रकार से हे अग्निदेव, तुम सुशोभन हो, आकर्षक हो, एक सुंदर शिशु की भांति गगनांगन में क्रीड़ा करने वाले हो। प्रवाह हमारे शीघ्रता से तुम जनहित हेतु, लोकहित हेतु गमन करो। तमांसी, रात्रि के अंधकारों का विनाश करो। तो हे अग्निदेव, तुम अत्यंत आकर्षक हो। औषधियों में उनको पुष्ट करने के लिए रहते हो, सूक्ष्म रूप से छिपे रहते हो। तुम्हारे ही द्वारा औषधियाँ पुष्ट होती हैं। जैसे फल फूल जो हैं वो पकते हैं और खिलते हैं, अग्नि की ऊष्मा के कारण है। यदि वे अग्नि की ऊष्मा से दूर कर दिए जाएं तो उनमें पक्व प्रारूप अथवा पुष्पों के खिलने का क्रम नहीं रह जाएगा। तो अग्नि से तात्पर्य केवल घर में जलने वाली अग्नि से ही नहीं है, सूर्य से भी है। क्योंकि अग्नि का सबसे बड़ा
जो प्रारूप है, गोरा है, वो तो सूर्य ही है। तो इसलिए जहाँ अग्नि का वर्णन हो वहाँ पर केवल हमें गार्हपत्य अग्नि से ही नहीं तात्पर्य लेना चाहिए, वरन सूर्य के रूप में जो अग्नि का सबसे बड़ा पिंड है उसका भी अर्थ लेना चाहिए प्रसंगानुकूल, और विद्युत का भी अर्थ लेना चाहिए। तो हे अग्निदेव, तुम नाना वर्ण की रश्मियों के कारण अत्यंत रमणीय प्रतीत होते हो। जावा पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न शिशु की भांति तुम क्रीड़ा करते हो। तुम रात्रि के अंधकार को दूर करते हुए माता के समान बनो। जैसे माता पोषण करती है वैसे तुम प्राणी मात्र का पोषण करो। औषधियों वनस्पतियों के पास से होते हुए शीघ्रता से गमन करो, यानी तुम्हारा संचरण तीव्र हो। औषधियों से वनस्पतियों से वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए और सबका पोषण करे, क्योंकि जो पोषकत्व होता है, परिपक्वता आती है, वो अग्नि के कारण ही आती है। अग्नि का अर्थ जैसा हम कहे आए हैं वो सूर्य की रश्मियों से भी लिया जाता है, विद्युत से भी लिया जाता है, और जो गृहस्थ वाली अग्नि होती है, जो चूल्हे में होती है या जो यज्ञ वेदी में होती है, उन सबसे लेना चाहिए। पद रूपांतरण है, नाना वर्णों की किरणों से हे अग्निदेव लगते सुंदर औषधियों को करते सुपुष्ट रह सूक्ष्मतया उनके अंदर। अवनी अंबर के मध्य जात शिष्य जो अति सुघर दिखाते हो, तम हरो करो संचरण शीघ्र मंगलमय बनकर आते हो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 44वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है सृष्टि चक्र का पोषक यज्ञाग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्थिरो भाववीडुवंग आशुर्भाववाज्यर्पन्ना प्रेथुर्भावा सुखादस्त्वामग्ने पूरी खवाहना। इस 44वें मंत्र में यज्ञाग्नि के वैशिष्ट का कथन है। यज्ञ में जो आहुति से प्रदीप्त होने वाला अग्नि है वो सृष्टि चक्र का संचालक है। कहने का अर्थ है कि अग्नि तो सर्वत्र व्याप्त है, कहीं कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां अग्नि का किसी न किसी रूप में समावेश न हो। लेकिन उस अग्नि को जो यज्ञ अग्नि होती है वो परिष्कृत करती, क्योंकि यज्ञ अग्नि जो है वो मंत्रों से, आहुतियों से, औषधियों से परिपूरित होती है। इसलिए अग्नि तत्व का शोधन, परिष्करण यज्ञाग्नि द्वारा होता है, यह कथित है। आरोहण कहते हैं घोड़े को, अश्व को। शीघ्रगामिता के कारण उसे अश्व कहा जाता या आरोहण कहा जाता है। तो यहाँ पर अग्नि के लिए प्रयुक्त हुआ है कि हे शीघ्रगामी यज्ञाग्नि, तुम स्थिर विद्वान भव, तुम सुस्थिर हो तथा सुंदर अंगों वाले बनो। तुम अपने में आकर्षण पैदा करो प्रथम, फिर आशु माने वेगवान बनो, और बाजी बलवान बनो। पुरुषा वाहना सबको वहन करने वाले बनो, यानी सबका योगक्षेम वहन करो। तुम हे
यज्ञाग्नि तुम पृथु विशाल हो, बड़े हो। पृथु विशाल को कहते हैं, इसी पृथु से पृथ्वी बनाए, विशालता का द्योतक शब्द है। तुम पृथु हो, बड़े हो, विशाल हो, सुखदा भव, इसलिए हम सबके हित सुखप्रद बन जाओ। पदार्थों में और उनके प्रति गमनशील हे अरवन, हे शीघ्रता से गतिशील होकर प्रभाव फैलाने वाले यज्ञाग्निदेव, तुम सुस्थिर, सुदृढ़ और वेगयुक्त बनकर शक्तिशाली हो जाओ तथा सबको वहन करने वाले तुम विशद सर्वत्र व्यापक अग्नि को सुख देने वाले बनो। तो पद रूपांतरण है, हे पदार्थ में गमनशील, हे चंचल यज्ञ अग्नि सुंदर, तुम बल, तुम सबल प्रभावी, तुम सबल प्रभावी बनो, सभी को सुखप्रद बन जाओ सत्वर। तो यह जान लें कि अग्नि सर्वत्र व्याप्त है। यज्ञाग्नि उस ऊर्जा चक्र को नियंत्रित करती है, उसका पोषण करती है। यानी जहाँ ऊर्जा है वहाँ अग्नि है, जहाँ अग्नि है वहाँ ऊर्जा है। तो यह जो यज्ञाग्नि होती है इस ऊर्जा चक्र को पोषित करती है, यानी उसमें पवित्रता लाती है। तो जैसे अग्नि का संहारक रूप भी है, अग्नि का हानिप्रद रूप भी है, लेकिन यज्ञाग्नि में तमाम औषधीय द्रव्य रहते हैं, मंत्रों से वो परिपूरित रहती है, पुष्ट रहती है, परिष्कृत रहती है, इसलिए वो जो अग्नि का ऊर्जा चक्र है उसको प्रभावित करती है, जीवन में गतिशीलता लाती है। और यज्ञाग्नि ऊर्जा चक्र का पोषण करने वाला है। ओम वेद प्रेमियों, पृथ्वी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 45वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है ऊर्जा चक्र का पार्थिव रूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शिवो भाव प्रजाभ्यो मानुषीभ्यस्तु मंदिराः मादिया वा पृथिवी अभिषोचिर्मान्तरिक्षं मा वनस्पतिना। इस 45वें मंत्र में कथित है कि जो अग्नि है वो मानवीय प्रजाओं को और पर्यावरण को शोधित करे और सबको सुखी बनाए, क्योंकि शोधन के अभाव में विकार रहता है और विकार विकृतियां फैलाता है, इसलिए शोधन की परम आवश्यकता है। और शोधन का प्रमुख जो साधन है वो अग्नि है। तो अंगिरह, हे अंगों में व्याप्त विचरणशील प्रिय अग्निदेव, तुम मानुषीभ्यः प्रजाभ्यः शिवः भव। तुम मानुषीभ्यः प्रजाभ्यः माने मानवीय प्रजाओं के लिए शिवः भव, कल्याणकारी बन जाओ। द्यावा पृथ्वी, द्यावा और पृथ्वी माने द्विलोक और भूलोक, माँ अभिशोची, किसी प्रकार से तुम्हारे अभाव में संतप्त न होने पावे। वनस्पतिन माँ, वनस्पतियों को भी तुम किसी प्रकार से संतापित या कष्टित न होने दो। सबका संवर्धन करो, सब में विकास, पवित्रता और परिष्कार लाओ। तो हे अंगों में व्याप्त प्रिय अग्निदेव, तुम मानवीय प्रजाओं के लिए मंगलकारी बनो। द्विलोक, भूलोक और अंतरिक्ष लोक
तथा वनस्पति वर्ग में शोक संताप उत्पन्न न होने पाए, ऐसा प्रयत्न करो। उनमें किसी प्रकार असंतुलन और उद्वेग उत्पन्न होने की स्थिति न आने पावे। पद्य रूपांतरण। हे अंगों में व्याप्त अग्नि, जीवन की ज्योति जलाने वाले, हे अंगों में व्याप्त अग्नि, जीवन की ज्योति जलाने वाले, मानवीय प्रजाओं का मंगल हो। हे सुख को बरसाने वाले, अवनी अंबर और वनस्पति हो न शोक संतप्त, असंतुलन उत्पन्न न हो, वे हो न कष्ट में लिप्त, वे हो न कष्ट में लिप्त। ओ वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 46वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है यज्ञ ऊर्जा और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। प्रैतवाजी कानकरादन्ना नादतरासाभाः पत्वा भारन्नग्निं पुरेख्यं मापाद्यायुखा पुरा व्रेखाग्निं व्रेखाणं भारन्नापाङ्गर्भग्गो सामुद्रियं मा अग्न आयाहिवीताये। इस 46वें मंत्र में यज्ञाग्नि से उत्पन्न यज्ञीय ऊर्जा हम सब मानवों के शरीर को पुष्ट करे। तो अग्नि तो सर्वत्र व्याप्त है, शरीर में व्याप्त है, लेकिन प्रत्येक वस्तु के रूप जो है वो असंस्कृत या अमंगलकारी या अकल्याणकारी भी होते हैं और कल्याणकारी भी होते हैं। तो यज्ञाग्नि परम कल्याणकारी अग्नि है और उससे निकली ऊर्जा जो है वो शरीरगत जो अग्नि है उस ऊर्जा को पवित्र करे और सक्रिय करे, शुद्ध करे। इससे शरीर स्वस्थ हो, सुंदर हो, सात्विक विचार वाला बने। आज का कथन है इसमें। वाजी, वाजी माने बलवान, वेगवान। हे वेगवान यज्ञ अग्नि, तुम कनिकृत शब्द करो। यानी यज्ञ वेदी में तुम्हारा अग्नि के जलने से जो शब्द होता है, धू धू या कुछ इसी प्रकार का, वह तुम्हारे प्रज्वलन से सुनाई पड़े। इस प्रकार से तुम प्रयत्न माने अपने हितकारी प्रयोजन में, प्रयोग में आगे बढ़ो। प्रयत्न माने आगे बढ़ना। पुरीशम अग्निम भरन, पुरीशम माने शरीरस्थ, अग्निम माने अग्नि को, भरन माने पुष्ट करे। तो हमारे शरीर में भी तो अग्नि है, यथाग्नि के रूप में, नेत्रों में ज्योति के रूप में, शरीर में ताप के रूप में। तो यह जो यज्ञ अग्नि है, इसकी जो ऊर्जा है वो पवित्र है सामान्य अग्नियों की अपेक्षा, क्योंकि वो मंत्राभिभूत है, मंत्रित अभिमंत्रित है और उसमें तमाम औषधीय द्रव्य पड़े रहते हैं। इस कारण उसकी उपयोगिता, सात्विकता, तीक्ष्णता, तीव्रता अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि हमारे शरीर में जो व्याप्त अग्नि है उसके लिए हे यज्ञाग्नि तुम आगे बढ़ो। और शरीर का अग्नि जब पुष्ट रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर दीर्घायु प्राप्त करेगा। इसलिए शरीर के अग्नि को पुष्ट करने के लिए यज्ञाग्नि से प्रार्थना की जा रही है कि तुम हमारे शरीर में व्याप्त अग्नि को पुष्ट करो।
सात्विक करो, संचरणशील करो, आयुषा पूरा, जिससे कि हम पूर्ण आयु प्राप्त करें। और पूर्ण आयु के पूर्व, आयुषा पूरा मैंने आयुष्य यानी पूर्ण आयु के पूरा मैंने पहले हम माँ पाद माने मरे नहीं, यानी हम जो 100 साल के पूर्ण आयु है उसके पहले मरण को न प्राप्त हों। क्योंकि मरण कब होता है? जब अग्नि दूषित हो जाता है, यक्षाग्नि में दोष आ जाता है, शरीरस्थ अग्नि जो है वो दूषित हो जाती है, तो रोग शोक आ जाता है। रोग शोक आने से शरीर क्षीण हो जाता है, शरीर क्षीण होने से मरण निकट आ जाता है। तो जब यज्ञाग्नि की ऊर्जा जो कि सात्विक है और शक्ति संपन्न है वह आवेगी, तो मानवीय जो अग्नि है शरीर में जो व्याप्त है यक्षाग्नि आज के रूप में, वह पोषित होगी, सात्विक बनेगी, पुष्ट बनेगी, शुद्ध बनेगी, तो उससे जीवन बढ़ेगा और शतायु प्राप्त होगी। यही बात कही जा रही है। वृषा माने हे बलवान, अपाम माने जल के, वृषण माने वर्षक, समुद्रियम गर्भम, तुम जल के वर्षक समुद्र को भी प्रभावित करो। अग्निम भरण, अग्नि को धारण करे, यानी तुम्हारी सात्विकता को समुद्रीय जल भी ग्रहण करे, क्योंकि समुद्रीय जल से ही तो बादल बनते हैं और वृष्टि होती है। तो वीतये आया ही हविभक्षण के लिए, हे अग्निदेव तुम आओ। रासभा, रासभा माने उच्च शब्द करो, यानी जब प्रज्वलन होता है अग्नि का तो स्वर भी निकलता है। तो रासव है मतलब उच्च शब्द के लिए रासव आता है। तो ऐसे रासव गधे के लिए प्रयोग होता है। आजकल तो रूढ़ हो गया है रासव गधे के लिए, लेकिन रासव गधे को इसलिए कहा जाता है तो वह राजते, यानी वह उच्च स्वर करता है, बड़े जोर से सिपों करता है, तो उसके उच्च स्वर करने के कारण उसको रासव कह दिया गया है। लेकिन रासव का अर्थ होता है उच्च स्वर। तो यहाँ पर गधे के लिए नहीं आया है, बल्कि जो अग्निहोत्र करने पर यज्ञवेदी में अग्नि के प्रज्वलन से जो शब्द होता है वो उच्च शब्द कल्याणकारी हो, और पत्वा माने गतिशील हो, नानदत माने निनाद करता हुआ आगे बढ़े और मानव मात्र का कल्याण करे। हे वेगवान बलवान यज्ञ ऊर्जा, मंगल ध्वनि को करो और उस मंगल ध्वनि के साथ आगे बढ़ो। शरीरस्थ जठराग्नि एवं धातुओं का पाचन करो और इस यज्ञाग्नि से हमारे शरीर की अग्नि पुष्ट हो, स्वच्छ हो, पवित्र हो, परिमार्जित हो, सात्विक हो। अग्नि का सम्यक धारक शरीर पूर्ण आयु प्राप्त करने के पहले न मरे। हे यज्ञाग्नि, तुम हमारे शरीर में प्रवेश करो और तुम्हारे कारण हम पूर्णायु प्राप्त करें, और पूर्णायु के पहले यानी शतायु के पहले कभी शरीर से प्राण हमारे न निकलने पावें, हम मरण को न प्राप्त हों। हे समुद्री अग्नि, तुम सूक्ष्म रूप से हव्य ग्रहण कर सात्विकता अपने में भरो। बलशाली यज्ञ ऊर्जा पद रूपांतरण है। बलशाली यज्ञ ऊर्जा हो, वेद ध्वनिधारी, शरीरस्थ अग्नियां दीप्त हो, उसके द्वारा सारी पूर्णायु प्राप्त हो। वेद ध्वनि का प्रिय निनाद हो भारी, हविभक्षण के हेतु अग्नि आवो प्रार्थना हमारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 47वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है आरोग्य हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रेतग्गो सत्याम रेतग्गो सत्यामग्निं पूरी
श्यामङ्गिरसवद्भारामाः ओखाधायाः प्रातिमो दध्वामग्निमे तग्गो शिवामायन्तामभियत्राजखमाः व्यस्यन् विश्वा आमीरा आमीवानिखी दन्नो आपादुर्मतिञ्जाहि। इस 47वें मंत्र में अग्नि ऊर्जा के वैद्यकीय रूप, रोगनाशक रूप का चित्रण है और इसी संदर्भ में मंत्र कथित है। ऋतम माने सत्य शाश्वत, अनश्वर अग्निदेव को अंगिरा के समान ही हम परिपुष्ट करते हैं। जैसे अंगिरा ऋषि जो यज्ञ कर्म के, अग्नि कर्म के, यज्ञ कर्म के अग्रगण्य थे, उन्होंने ही शोध किया है कि यज्ञ कर्म बहुत ही पवित्र और कल्याणकर होता है। यज्ञाग्नि को प्रज्वलन कर आहुति आदि डालने से लोक कल्याण होता है, सुख स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। तो इन सब वैज्ञानिकता को सबसे पहले अंगिरा ऋषि ने खोजा था। तो वही उसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि शाश्वत सत्य स्वरूप अनश्वर अग्निदेव को अंगिरा ऋषि के समान ही हम परिपुष्ट करते हैं। तो हे औषधि स्वरूप समस्त हविष्यों आहुतियों, तुम मंगलमय यज्ञ कुंड में स्थित अग्निदेव को समर्पित होकर सुख प्रदान करो, शिवम कल्याण प्रदान करो और प्रसमोदध्वम सबको आनंदित करो। न हमको विश्वाह माने समस्त, अमीवाह माने रोगों से, अमीवा रोग को कहते हैं, विश्वाह समस्त, न हमको न विश्वाह अमीवाह, हमको समस्त रोगों से व्यसन माने मुक्त करके उन रोगों को विनष्ट कर दो। दुर्मतिम हमारे सब में या हम सब में जो व्याप्त दुर्बुद्ध है उसको भी अपजय हरण कर लो, नष्ट कर दो। तो शाश्वत सत्य स्वरूप अनश्वर अग्निदेव को अंगिरा ऋषि के समान ही हम परिपुष्ट करते हैं। हे औषधि स्वरूप समस्त हवियों, तुम मंगलमय यज्ञ कुंड में स्थित अग्निदेव को समर्पित होकर सुख प्रदान करो। हे अग्निदेव, हमको समस्त शारीरिक कष्टों एवं मानसिक संतापों से विमुक्त कर आरोग्य प्रदान करो तथा दुर्बुद्धिजन्य कुविचारों को विनष्ट कर हमको सर्वभावेन सुखी करो। पद रूपांतरण है सत्य रूप अविनाशी अग्नि को पुष्ट करें, अंगिरा समान हम सत्य रूप अविनाशी अग्नि को पुष्ट करें, अंगिरा समान। हे हवियों, तुम अग्निदेव को करो समर्पित हर्ष प्रदान। हे अग्नि, तन मन के कष्टों से दो मुक्ति हमें भगवान, दो आरोग्य, दुर्बुद्धिजन्य कुविचारों का कर दो अवसान। तो यज्ञीय ऊर्जा के रुजनाशक प्रारूप की ओर संकेत है। तो अग्नि जो ऊर्जा होती है, यज्ञीय ऊर्जा जो होती है, उसमें रुजनाशक गुण अत्यधिक होते हैं, क्योंकि आहुतियों से सिक्त औषधीय द्रव्यों से भरी पूरी जो यज्ञीय ऊर्जा निकलती है यज्ञ वेदी से, वह कृमिनाशक होती है तथा शरीर के भीतर जा करके एक ऊर्जा उत्पन्न करती है और आरोग्य वर्धक शक्ति को, इम्यूनिटी पावर को वर्धित करती है।
यह वैज्ञानिकता कथित है, संकेतित है इस मंत्र में। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 48वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है यज्ञ ऊर्जा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। खाथायाः पराति गृहिणी कापुक्पावाती सुतपालाः आयं वो गर्भ अरित्वीयाः प्रतनक्वो साधस्थामा साधता। इस 48वें मंत्र में यह कथित है कि यज्ञ ऊर्जा को वनस्पतियां ग्रहण करें, यानी जो आहुति डाली जाती है जिसमें कि औषधियां मिली होती हैं, जो मंत्रों से अभिमंत्रित होती हैं, देवार्पित जो होती हैं, उनसे जो ऊर्जा निकलती है वो बड़ी कल्याणप्रद होती है। तो वनस्पतियां उन सबसे लाभान्वित हों, वे उस ऊर्जा को ग्रहण करें। और वनस्पतियों पर हम सबका जीवन निर्भर है। फल फूल साग सब्जी सब वनस्पति के अंतर्गत आते हैं, इनसे हम जीवन पाते हैं और इसलिए ये वनस्पतियां भी इस यज्ञ ऊर्जा को ग्रहण करें। तो औषधया, हे वनस्पतियों, हे औषधि रूप वनस्पतियों, पुष्पवती, तुम सब फूलों वाली फलों वाली बनो। सुपिप्पला, अच्छे फलवती होकर खिली हुई हरी भरी बनी रहो। प्रति गृहिणी, अग्नि के औषधीय तत्व को ग्रहण करो। वह तुम सबका गर्भा ऋतु, जो गर्भ होता है ऋतु अनुकूल होता है, ऋतु अनुकूल वनस्पतियों में फल फूल लगते हैं और उनकी उपज होती है। अयम प्रत्नम, यह पुरातन जो परंपरा है कि ऋतु के अनुकूल ही औषधियों में फल फूल आती है, उनकी उपज होती है, तो उसके अनुकूल हे वनस्पतियों तुम उपजो और यज्ञ ऊर्जा को ग्रहण करो, क्योंकि यज्ञ तो हर ऋतु में होते रहते हैं। सधस्थाम आश्रित माने तुम जो हो वो कारण से और काल से बंध करके अपने को संवर्धित करो। और यह क्रम यानी तुम्हारी उपज का क्रम, उसका काल यह शाश्वत है, बहुत समय से चला रहा है। तो यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ ऊर्जा को तुम सब ग्रहण करो, क्योंकि यह यज्ञ ऊर्जा परम कल्याणकारिणी है और दुर्लभ है। यज्ञ में जो आहुतियाँ डाली जाती हैं वो औषधीय होती हैं और देवार्पित होती हैं, इसलिए उनमें विशिष्ट शक्ति, मत्ता और सात्विकता भरी होती है। तो हे औषधियों, तुम पुष्पित और पल्लवित होकर अग्नि की यज्ञ ऊर्जा को ग्रहण करो। यह यज्ञाग्नि ऋतु के अनुकूल यज्ञ संपन्न करती है। यह प्रक्रिया प्राचीन काल से चलती आ रही है। पद रूपांतरण है, हे औषधियों फल फूलवती हो, करो यज्ञ ऊर्जा स्वीकार। हे औषधियों फूल फलवती हो, करो यज्ञ ऊर्जा स्वीकार। ऋतु अनुकूल यज्ञ का होता आया है जग में विस्तार। तो कौन यज्ञ कब होगा, यह ऋतु के अनुसार निर्धारण होता रहता है। यानी यज्ञ जो होते हैं वे हर ऋतु में कुछ अलग अपनी मौलिकता रखते हैं।
यानी यज्ञ एक ही प्रकार के सभी ऋतुओं में नहीं होते, इसीलिए यज्ञ कराने वाले को ऋतुज कहा जाता है, क्योंकि वो ऋतु के हिसाब से यज्ञ कराता है। तो इसलिए जैसे मतलब आप इस प्रकार से समझें कि जैसे मनुष्य के लिए भोजन है, तो एक प्रकार का भोजन हर ऋतु में नहीं स्वीकृत है। किसी ऋतु में कोई भोजन रोका जाता है, जैसे क्वार में करेला नहीं खानी चाहिए। तो और कुछ चीज़ ऐसी हैं कि जो स्वीकृत होती हैं, जैसे माघ महीने में घी और खिचड़ी। तो आहार जो है ऋतु के अनुकूल होता है। तो ऐसे यज्ञ जो है वो देवता हैं, उनको भी ऋतु के अनुकूल आहुति डाली जाती है। तो वनस्पतियों से कहा जा रहा है कि तुम ऋतु के अनुकूल उत्पन्न होती हो और ऋतु के अनुकूल यज्ञ भी होते हैं, तुम यज्ञीय ऊर्जा को ग्रहण करो। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 49वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है दुष्ट विनाशक अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। विपाजसा पृथुनाशो शुचानो पा भस्वद्विखो रक्षतो अमीवा सुशर्माणो बृहताः शर्माणस्यामग्ने राहग्गो सुहावस्य प्राणीतौ। इस 49वें मंत्र में यह कथित है कि अग्नि देवता दुष्टों और दुर्विचारों से, दुर्विकारों से हमें दूर रखें। यज्ञाग्नि दुष्टों को और उनके संपर्क से आने वाले दुर्विचारों से हम सब उपासकों को दूर रखें और जो दुर्विकार या दुर्विचार आ गए हैं उनको विनष्ट करें। तो पृथुना पाजसा शोषुचाना, पृथुना माने बड़े बल से, पाजसा शक्ति से, शोषुचाना हमारे प्रदीप्त अग्निदेव, यानी हे बड़े बल से, दीप्ति से प्रकाशित अग्नि देवता। दिशा, दिश कहते हैं शत्रुओं को, दिशा शत्रुओं को, राक्षसों को, अमीवाह रोगों को, अमीवा रोग को कहते हैं, अमीवाह रोगों को बाधस माने विनष्ट करो। अहम मैं उपासक, सुशर्मा श्रेष्ठ सुखदायक संपन्न बनकर, बृहतः व्यापक, सुहवस्यम हवन कर्म में संलग्न हो। अग्नि, अग्नि के प्रणीतो प्रसन्नता में, शर्मणि श्याम, शर्म माने आनंद होता है, शर्मणि उसी का सप्तमी एक वचन है, शर्मणि श्याम माने आनंद में निवास करें। तो हे बृहद बल से देदीप्यमान यज्ञाग्नि, तुम द्वेषियों को, राक्षसों को और समस्त मानसिक विकारों को विनष्ट कर दो। हमें उत्तम मंगलमय सुयज्ञ में संलग्न करो, जिससे हम सानंद रह सकें, हमारा जीवन सुख और समृद्धि के साथ व्यतीत हो। पद रूपांतरण, हे बृहद बलों के, हे बृहद बलों से व्याप्त अग्निदेदीप्यमान दुष्ट दुर्वृत्तों, दुर्विकार का कर दो अब अवसान। हमें सुमंगल याज्ञिक कार्यों में संलग्न करो, हम सानंद रह सकें, जिससे संकट सकल हरो। हम सानंद रह सकें, जिससे
संकट सकल हरो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 50वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है जल बलिष्ठ बनाए। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर्ग पाठ हो जाए। आपोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे। इस 50वें मंत्र में जल की महत्ता का कथन है। आपः, हे जलों, मयो भुवः, तुम सुख के उत्पादक हो। मय सुख को कहते हैं, मयो भुवः में सुख के उत्पादक हो। ताह आपः, ताह माने वे, आप माने जल, वे जल, नह हम सबको, महे माने विशाल विस्तृत, रणाय चक्षुषे बल के दर्शन के लिए, रणाय माने बल और चक्षुषे माने दर्शन, बल के दर्शन के लिए, ऊर्जे आदधान, ऊर्जे आदि धातन, बल को धारण कराएं। तो हे जलों, तुम सुखोत्पादक हो, हमें विशाल बल धारण करने के योग्य बनाओ। जल की बड़ी महिमा है। जल अपने में ही बल है और जल औषधीय है। वेद में जलों की महत्ता को पहचाना गया है। जल को सभी औषधियों का मूल माना गया है, औषधि स्वरूप माना गया है। जगह जगह इसका यदा कदा चित्रण आता है। तो यहाँ भी अग्नि के बाद जल की महत्ता का कथन किया जा रहा है, क्योंकि अग्नि प्रज्वलनशील है और जल शैत्य प्रदान करने वाला है। तो संतुलन शीत और ऊर्जा या अग्नि या ताप का आवश्यक होता है। तो हे जलो, तुम सुखोत्पादक हो, हमें विशाल बल धारण करने के योग्य बनाओ। पद रूपांतरण है, हे जलों, सुखोत्पादक हो तुम, शुभ कार्य कराओ, हमें विशाल बल धारण करने योग्य बनाओ। हे जलो, सुखोत्पादक हो तुम, शुभ कार्य कराओ, हमें विशाल बल धारण करने योग्य बनाओ। तो जल में विशाल बल है। शुद्ध जल से स्वास्थ्य स्थिर रहता है और व्यक्ति बलवान जीवन बिताता है। इस प्रकार से आज के सत्र में हमने 8 यजुषों का या मंत्रों का अध्ययन किया। यह यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 43वें मंत्र से लेकर के 50वें मंत्र तक है। कुल 8 मंत्र व्याख्यायित हैं और इसमें लगभग सभी मंत्रों को, अंतिम मंत्र को छोड़ करके यानी 50वें मंत्र को छोड़ करके अग्नि की ही महत्ता का वर्णन है। विशेष करके यज्ञाग्नि की महत्ता का कथन है। अग्नि यों तो सर्वत्र व्याप्त है, तन मन और पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष सब में अग्नि का किसी न किसी रूप में व्याप्ति है। आकाश में, अंतरिक्ष में विद्युत रूप में, उसके ऊपर द्युलोक में सूर्य के रूप में, भूलोक में हम जो तरह तरह की अग्नि देखते हैं वे सब है, अंतरिक्ष में विद्युत रूप में है। इस प्रकार से अग्नि की व्याप्ति सर्वत्र है। लेकिन अग्नि में विशेष गुण आवे, इसके लिए यज्ञीय
अग्नि से जो ऊर्जा निकलती है वो विशेष लाभप्रद है। तो अग्नि तो ऊर्जा देता ही है, लेकिन ऊर्जा के भी सत रज तम 3 रूप हो जाते हैं। तो जो यज्ञ अग्नि से ऊर्जा निकलती है वो सात्विक होती है, मंत्रों से अभिमंत्रित होती है, औषधीय द्रव्यों से और अन्नों से वो निकलती है, उनके ज्वलनशीलता से उसकी उत्पत्ति होती है। इसके अतिरिक्त वो देवों को अर्पित होती है। इस प्रकार से उसमें सात्विकता भरी पूरी होती है। इसलिए जीवन में स्वास्थ्य के हेतु, सफलता के हेतु इस यज्ञाग्नि की विशेष याचना, विशेष महिमा का कथन इन मंत्रों में किया गया है। और हमारे भीतर भी जो जक्षाग्नि है, नेत्रों में जो अग्नि है, ताप रूप में जो अग्नि है, उसको यह यज्ञाग्नि अपने सूक्ष्म रूप से प्रभावित करे और हमारे श्वास के माध्यम से शरीर में जा कर के जक्षाग्नि को पवित्र करे, जगाए, उसके विकार को मिटाए, ताप को नियंत्रित करे और हमारे जीवन को शतायु पूर्णायु प्रदान करे। आदि आदि बातें कही गई हैं। वनस्पतियों से भी यह निवेदन किया गया है, क्योंकि वे भी जीवित रूप हैं, कि वे भी इस यज्ञाग्नि को ग्रहण करें, स्वयं फलें फूलें और उनके माध्यम से हम प्राणी भी उस ऊर्जा को ग्रहण करें और दीर्घायु प्राप्त करें। तो इसलिए इन मंत्रों में विशेष करके यज्ञाग्नि की महिमा का कथन है। जो आहुति डाली जाती है, यज्ञवेदी में से जो ऊर्जा निकलती है वही यज्ञाग्नि है, वही यज्ञाग्नि की ऊर्जा है और उसकी उपयोगिता का कथन विशेष रूप से इन मंत्रों में हुआ है। तो हमें चाहिए कि यज्ञ जीवन बितावें, यज्ञ कर्म करें और इन यज्ञ कर्म के प्रतिपादक मंत्रों के अर्थ को समझाएं और यज्ञ कर्म की उपयोगिता को बताएं, लोक कल्याण कराएं और स्वयं सुखी जीवन बिताएं। इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।